नजरें बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, नजरें बदले तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, सोच बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियों को बदलने की ज़रूरत नहीं, कश्तियों को बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशा बदले तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं, दिशा बदले तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब परिवार BS एजुकेशन प्लस में। और आज हम लेके आए हैं सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसे समझ लेने और बना लेने से आपके एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में कम से कम 2 या 3 नंबर तो पक्का है, 2 या 3 नंबर इससे फिक्स है, पूछा ही जाता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आइए हम लोग सरल करते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 1 है। जरा देखिएगा, ब्रैकेट का प्रयोग किया है, किसका ब्रैकेट का प्रयोग किया है 8.8 - 7, फिर ब्रैकेट को बंद किया और भाग दिया है, ब्रैकेट शुरू 0.4, इसमें भी फिर आपका भाग कर दिया है 5। तो हमें इसको सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व करना है। तो देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, यह हमारे सरलीकरण बोर्ड मास ब्रैकेट के अंदर में जितने भी अंक हैं, पहले ब्रैकेट के अंदर की क्रिया को कर लेना है, फिर इधर भी ब्रैकेट के अंदर जो भी क्रिया है उसको कर लेना है। बाद में जब दोनों ब्रैकेट का सॉल्यूशन निकल जाएगा तो दो ब्रैकेट के बीच में जो क्रियाएं होती है, जो भी चिन्ह हो उसके मुताबिक हम लोगों को क्रियाएं करनी पड़ती है। कभी कभी क्या होता है मेरे दोस्तों, इस ब्रैकेट के बीच में चिन्ह ना दिया रहा हो, ना प्लस हो, ना माइनस हो, ना गुना हो, ना भाग हो, तो हम लोगों को समझना पड़ता है क्या, ब्रैकेट का जो मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों, यह गुना हो जाता है। लेकिन हमारे सामने जो सवाल है आपका, उसमें ब्रैकेट, दो ब्रैकेट के बीच में भाग का चिन्ह दिया है, तो इसमें कोई बात नहीं, हम लोग को भाग करने का मतलब है कि इस वाले टर्म में इससे हमें भाग देना है। लेकिन समस्या क्या है यहाँ, जरा देखिएगा गौर से कि इस दोनों के बीच भी कुछ न कुछ क्रिया है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो आइए मेरे दोस्तों, क्रिया है तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट वाले अंदर के अंक को सॉल्व करेंगे और फिर इस ब्रैकेट वाले अंक के अंदर, जो ब्रैकेट के अंदर अंक है उसको सॉल्व करेंगे, जो भी जिसमें क्रिया है उसके हिसाब से। फिर जब दोनों का सॉल्यूशन निकल जाएगा तब इधर वाले मान में इधर वाले मान से क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे। तो जरा आइए किस तरह हम लोग इसको सॉल्व करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो यह सवाल क्या है, जरा देखिएगा, 8.8 - 7। तो कभी कभी बच्चों के साथ क्या होती है, परेशानियां हो जाती है कि ये दशमलव का है और उधर दशमलव के बाद कुछ अंक है नहीं, तो कभी कभी बच्चे घटाने में मिस करते हैं। तो जरा पहले इसको सीख लेते हैं। जरा देखिएगा क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका 8.8 है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जरा देखिएगा, 7 घटाना है, लेकिन दशमलव की उस तरफ अंक है। तो कभी कभी बच्चों के साथ यहाँ परेशानियां नहीं लेनी है, ना इसके बारे में ज्यादा सोचना। हम लोग जानते हैं दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता है। हमको इसके क्रम में लाना, बराबर संख्या को करना हो तो दशमलव के बाद हम लोग जीरो ले सकते हैं। अब हमें इसके साथ क्या करना है, घटा देना है। या दशमलव के बाद जीरो लेंगे तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम अब क्या करेंगे मेरे प्यारे छात्रों, जरा देखिए, 8 में से 0 को घटा देंगे तो आपका 8 बच जाएगा। और बीच में दशमलव की क्रिया हो रही है तो होने दीजिए, दशमलव हम भी लगा दिए, और 8 में से 7 घटेगा तो कितना बच जाएगा, 1.8 बच जाएगा। यह हमारा घटा था मेरे दोस्तों। हम यहाँ भी लिख सकते थे 8.8 है तो हम 7 करके 1.8 लिख सकते, लेकिन थोड़ा सा आप लोग का भी सस्पिशन हो वह डिक्लेयर हो जाए, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो आइए, अब जो हमारा हो गया ये सवाल, तब अब हम क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ब्रैकेट को रहने दीजिए। अब क्या करेंगे, इसमें जब हम लोग इसको घटाते हैं तो आपका बच क्या जाता है, जरा देखिएगा, 1.8 बचेगा मेरे प्यारे छात्रों। यह जब बचेगा 1.8, फिर ये आपका ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अभी आपका फिर ये भाग चलेगा, फिर इस ब्रैकेट को लिखिए। अब देखिए इसमें कंडीशन क्या हो जाता है मेरे दोस्तों, बहुत बच्चे इस तरह के सवाल में फंसे करते हैं, फंसता है तो हम लोगों को फंसने वाली चीज को ही पहले हटा दें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये भाग अंक में है तो बच्चों के साथ दिक्कत होती है, हम लोग तो इसको कर सकते हैं, दशमलव में लगा कि यहाँ से भी 0 लिख सकते हैं, 0.8 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा बच्चों को समझाने के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं, ये जो आपका दशमलव में है, किसमें है बाबू, दशमलव में 0.4 और भाग जो आपका 5 है,
तो हम लोग क्या करते हैं, इसका दशमलव को यदि उड़ा दें तो हमारा यहाँ 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों। 10 जब हो जाता है तब देखिए क्या होगा, नहीं इसके नीचे तो 1 हम लोग भी डाल सकते हैं, नहीं भी डाले तो भी अच्छी बात है। आप समझ जाए जिस हिसाब से वही हम लोग काम को करेंगे। अब क्या हो जाएगा जरा सा देखिएगा, 1.8 है आपका, 1.8 और ये ब्रैकेट बंद, फिर भाग है आपका, तब देखिएगा क्या होगा। तो यह जब पलटेंगे दशमलव के पहले जीरो का कोई मान नहीं होता है तो हम इसको लिख सकते हैं 4/10 और ये भाग है। जैसे हम लोग इसको गुना के रूप में लेंगे तो नीचे वाला नहीं कुछ तो 1 होता है, ये ऊपर चला जाएगा और नीचे वाला सॉरी ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा आपका, तब देखिएगा आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ऐसा कंडीशन आ जाएगा। अब देखिए जरा सा हम लोग क्या करते हैं मेरे प्यारे छात्रों, इसको क्या करते हैं हम लोग लिख देते हैं 1.8। अब इसको रहने दीजिए, जैसे ही अभी इसको भी रहने दीजिए, जब इसको हम लोग करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जरा देखिएगा क्या हो जाएगा। 4 गुना 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा और बटा हो जाएगा 10×5=50। कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा बोर्ड मास सिखाया था, ब्रैकेट का हम लोग उपयोग किए थे, तो ये ऐसा कंडीशन हमारे साथ आता है मेरे दोस्तों। तब देखिएगा जरा सा क्या होता है, तब हम लोग क्या करते हैं, जब ऐसा आ जाता है तो हम लोग अब क्या करेंगे जरा सा देखिएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.8 और इसको ब्रैकेट छोड़ के जब लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा 1.8 और यह भाग में जैसे ही गुना में हम लोग लाएंगे मेरे प्यारे छात्रों तो यह 50 आपका ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। तो एक चीज़ हम लोग भी यहाँ कर सकते हैं, एकदम इजी से इजी वे में समझना है तो आप यहाँ से इसको दशमलव उड़ा दीजिए, तब आपका देखिए क्या हो जाता है, 1 0 1 0 खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो आपका सोल्यूशन जरा देखिएगा क्या निकलेगा, यह जो आपका कटा यह बच जाएगा 9×5 45 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। यह आपका हो जाएगा 9×5 45, 9×5 45 और आपका बच जाएगा यहाँ 2। क्या बच जाएगा? 2 जब बच जाएगा तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। यदि इसको दशमलव में लाएंगे तो आपको भी पता और हमें भी पता है, दशमलव में यदि लाएंगे तो आपका हो जाएगा 22.5, क्योंकि 22 दूनी 44 होता है और वैसे भाग लगा सकते हैं, 2 से 2 दूनी 4, फिर 5 है 2 दूनी 4, 1 बचा दशमलव दीजिए तो 0 आ जाएगा, 5 2 5 10 या पूर्णांक में दे दे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 22.1/2। ये दोनों तरह का आपका सॉल्यूशन का आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे छात्रों। यह था आपका सर लेकिन बहुत ही आसान और सरल तरीके से, बहुत इत्मीनान से। सबसे बड़ी समस्या क्या होती है हमारे ऐसे वाले सवाल में कि हमें समझना होता है कि हमारा सवाल क्या कह रहा है। सवाल यदि आप समझ जाइएगा तो सवाल खुद ब खुद बन जाएगा, इसमें ज्यादा सोचने की कोई जरूरत होती ही नहीं है। अब नेक्स्ट सवाल आपका क्या कह रहा है, जरा इसको देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट सवाल आपका क्या कहता है, देखिए यह भी सवाल उसी तरह का है, थोड़ा इसमें भी कुछ है कॉमन चीजें जो आप लोगों को ध्यान देना होगा। चलिए थोड़ा सा ध्यान, अब हम लोग क्या देते हैं, देखिए ये आपका सवाल है 8.5025। ये आपका सवाल है मेरे प्यारे छात्रों। अब इसका भी वही क्रियाकलाप होगा, तो यह भी कहता क्या है, जरा देखिए कि इसमें इसको घटाइए, नहीं इस वाले मान में इसको घटाइए, लेकिन ये ब्रैकेट के अंदर है। अब बाद में क्या कीजिए, इतने वाले टर्म को कीजिए और इसमें आप भाग लगाइए। क्या लगाइए? भाग लगा दीजिए। किससे लगा दीजिए? तो 0.7 से लगा दीजिए, नहीं 0.7 से लगा दीजिए, डिवाइडेड कीजिए। तो सबसे पहले अभी हम तुरंत बोले थे सर मेरे, जब ब्रैकेट के अंदर में 2 अंक हो, 2 संख्याएं और उसके साथ कोई क्रियाएं हो, प्लस माइनस गुना भाग हो, तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ भी हमें क्या करना होगा मेरे प्यारे छात्रों, ये 8.4 में ये 5.25 को, क्योंकि यह चिन्ह जो आपका बता रहा है यह माइनस है, यानी घटा देना है। तो आइए जरा सा इसमें भी आप लोगों को कंडीशन कुछ सिचुएशन कुछ समस्याएं हो सकती है, क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ 1 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, तो कोई बात नहीं मेरे प्यारे छात्रों। आइए हम इसको भी पहले समझ लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जरा देखिएगा 8.4 को लिए और हमें घटाना क्या, जरा देखिए दशमलव के इधर ये है तो हमें 1 अंक इधर लेके चलना पड़ेगा, दशमलव लगा दीजिए, 5 हो गया था। हम अभी कुछ देर पहले बोले थे कि दशमलव के पहले
दशमलव के बाद आप 0 लिख दीजिएगा तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं पड़ता है। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं मेरे प्यारे छात्रों, यहाँ 0 लिख देते हैं। क्या कर देते हैं, 0 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा जरा देखिएगा, अब हम लोग घटाने की क्रिया करते हैं तो ये 0 में से 5 कभी तो घटेगा नहीं, साइड वाले से पैंचा लेगा, 1 होगा 1 दहाई 10, 10 में से 5 घटेगा तो आपका बच जाएगा क्या मेरे प्यारे छात्रों 5, और ये इसको पैंचा दिया 3 बचा, 3 में से 2 घटेगा तो आपका बच जाएगा 1। अब ये समस्याएं देखिए क्या होती है, जरा ये दशमलव है, आप भी दशमलव लगा दीजिए, 8 में से 5 घटेगा तो बच जाएगा आपका 3। तो हमारा जो सॉल्यूशन निकला मेरे प्यारे छात्रों, जरा देखिएगा क्या निकला। इसको हटा दीजिए अब यहाँ से, और हम लोग अब लिख सकते हैं इसके जगह पर 3.15। तो आपका ये कैलकुलेशन हो जाएगा आपका 3.15 और आपका ब्रैकेट था बंद कर दीजिए। अब क्या होगा मेरे प्यारे छात्रों, यह जब हो जाएगा तो भाग आपका लिखाएगा क्या 0.7, 0.7 हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों, 0.7, 0 हो जाएगा 7। अब क्या करते हैं, अब तो यही सिर्फ टर्म बचा हमारा, तो हम लोग क्या करते हैं जरा देखिएगा। अब क्या करेंगे 3 और 0.15 को 3.15 और इसे ही भाग से गुना में लाएंगे, तब हमारा क्या हो जाएगा, यह देखिए क्या हो जाएगा, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसे डाल देंगे तो ये 1 ऊपर चला जाएगा, ये आपका ऊपर चला आया 1 जब आ गया तब देखिए क्या हो जाता है हमारा, 1 जब ऊपर आ जाएगा तो 0.7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0.7 हो जाएगा। तब देखते हैं हमारे साथ क्या कंडीशन आएगा, 0.7 हो जाएगा तो ये दशमलव तो हमारा रहेगा ही मेरे प्यारे छात्रों। तब देखिए इसका जब दशमलव हम लोग उड़ाएंगे तो आपको पता ही नहीं कुछ, तो इसके नीचे 1 होता है, 1 डाल दिए और दशमलव उड़ाने के बाद क्या क्रियाएं करनी पड़ती है हमें जरा देखिएगा कि दशमलव के बाद जितने अंक हो गए उतने 0 को हम लोगों को लिखना पड़ता है। ये आप भी पढ़े हैं और हम भी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं। तो कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती है, सभी से गलतियां होती है। चलिए जब इस तरह इसका जब दशमलव उड़ा दिए तो इसका भी हम लोग दशमलव उड़ा सकते हैं। जैसे इस वाले दशमलव को उड़ाएंगे तो इसका ऊपर चला जाएगा 0, कहाँ चला जाएगा, 0 ऊपर चला जाएगा। तब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों अब क्या होगा, तो अब तो ये लगता है हमारे हिसाब से कट उड़ जाएगा। तो देखिए ये 0 खत्म हो गया, कोई किंतु परंतु नहीं है। अब क्या हो जाता है जरा देखिएगा, ये 7 का 7 और 7 चौके हो जाएगा आपका 28। क्या हो जाएगा, 7 चौके 28, बच जाएगा 3 पर 5 35, तो 7 बचे हो जाएगा आपका 35 मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये हो जाएगा आपका 45 और बटा आपका 10 बचा है मेरे प्यारे छात्रों। तो आप इसको 2 तरीके से आंसर दे सकते हैं। एक क्या कर सकते हैं, एक 0 है तो आप 0 देके इसमें लिखिएगा तो आपका एक आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों 4.5 भी हो जाएगा। या तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं 10 चौके 40, 4.5/10 भी लिख सकते हैं मेरे प्यारे छात्रों। ये है बहुत आसान से आसान, समझने वाली चीजें हैं, समझ जाइएगा तो कोई परंतु नहीं है मेरे प्यारे छात्रों। यह था हमारा सवाल सॉल्व करने का तरीका। चलिए मेरे प्यारे छात्रों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिएगा क्या। आज हम इसीलिए दशमलव के साथ का सवाल लेके आए कि बहुत सारे बच्चे को कैलकुलेशन करने में, ये दशमलव के बाद संख्याएं होती है, बहुत सारे बच्चे को परेशानियां होती है, बहुत कुछ दिक्कतें होती है। तो कुछ बच्चों का कमेंट है मेरे साथ कि इस तरह का सवाल सॉल्यूशन कीजिए, जो आज हम इस वीडियो को लेके आप लोगों के सामने आए हैं। तो आपका भी परम कर्तव्य है मेरे प्यारे दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब भी करते चलें। और विशेष जानकारी मैं आप लोगों को यह बता दूं कि यह जो हमारा चैनल BS एजुकेशन प्लस है, इस पर क्लास 7, 8, 9, 10, 11, 12 की ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। जिस तरह से हम लोगों को मौका मिलते जा रहा है उसी तरह से हम अपने सिलेबस के टॉपिक को एक्सरसाइज करके डिस्क्रिप्शन में डालते जा रहे हैं। अभी थोड़ी स्टार्टिंग पीरियड है तो कुछ परेशानियां आप लोगों को भी होगा और हमें भी होगा। फिर 1-2 महीने में सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएगी। जो आप जिस तरह से खोजिएगा उस तरह से आपका हर एक चीज मिलता जाएगा। चलिए अब हमारा मुद्दा था यह सवाल। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें भी क्या करना, बहुत आसानी से हम लोगों को करना। हम लोग को एक चीज तो आता है, हम लोगों को एक चीज आता है, हमेशा ना कुछ समझ में आए दशमलव उड़ा दीजिए, कोई किंतु परंतु नहीं है। तो आइए हम लोग दशमलव उड़ा देते हैं।
तो जरा देखिएगा इस दशमलव को उड़ाइएगा तब क्या होगा जरा देखिएगा 2, और इसका जब उड़ा दीजिएगा ना तब क्या होगा देखिएगा, ये जैसे होगा ऐसे उड़ेगा तो नहीं तो इसके नीचे 1 होता है तो आपका हो जाएगा 10। कोई दिक्कत कोई किंतु परंतु किसी को नहीं। चलिए ये भाग है, तो आप क्या कीजिएगा, और एक चीज़ हम आपको बताएंगे, पहले दशमलव हम लोग उड़ा लेते हैं तब आपको फिर से समझाया जाए। ये 0.5 है तो इसका भी जब दशमलव उड़ाएंगे नहीं कुछ तो 1 हो जाएगा। फिर ये गुना है, फिर इसका भी जब हम लोग दशमलव उड़ाएंगे तो फिर यहाँ हो जाएगा 10। कोई दिक्कत कोई किंतु, यहाँ माइनस है, फिर इसका जब 0.05 है तो इसका भी जब उड़ाएंगे तो हमारा हो जाएगा 100 ईश्वर, क्योंकि 2 अंक है इसके बाद। चलिए कोई किंतु परंतु नहीं है। अब देखिए क्या हो सकता है, जब हम लोग दशमलव उड़ा दिए तब हम लोग क्या करते हैं, जरा गौर कीजिएगा। इसको क्या करते हैं हम लोग, लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जरा देखिएगा, क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको लिख सकते हैं 25/10। और जैसे ये भाग में है मेरे प्यारे छात्रों, तो हम अभी बोले थे कुछ हम आपको बताने वाले हैं। जब इस तरह का सवाल आए ना, जोड़ घटा गुना भाग नजर आता हो आपको सवाल में, तो सबसे और कभी कभी 2 चीजें और होती है, रेखा और का प्रयोग। तो ऐसा जब कंडीशन है तो सबसे पहले रेखा रहेगा तो पहले रेखा का, फिर का रहेगा तो का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद हम लोग भाग का करते हैं, ना कि गुना का करते हैं। तो हम लोगों को जब सवाल में गुना और भाग दोनों नजर आए, जोड़ घटा, तो पहले हम लोग भाग का किया करेंगे। भाग को जैसे ही पलटेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ये जैसे ही गुना में आएगा तो नीचे में 10 था तो ये चला जाएगा ऊपर, और 5 जो आपका था, ये दशमलव के बाद तो हम लोग नहीं लिखते, ये आ जाएगा 5 नीचे। अब क्या होगा जरा सा देखिए, ये गुना है तो कोई बात नहीं, 1/10 आपका रहेगा ही, और ये माइनस है तो आपका हो जाएगा 5/100। क्या हो जाएगा 5/100। किसी को यहाँ कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आपको जिस तरह से सुविधा, पहले इसको कटा दीजिए, 10 × 10 खत्म, 5 × 5 बचे 25 मेरे प्यारे छात्र। अब देखिए क्या बच गया, अब हमारा बच गया यहाँ 5 और यहाँ बच गया नीचे में 10। तब देखिए अब हमारे साथ क्या होगा जरा सा देखिएगा, बराबर आपका क्या लिखा जाएगा, 5 × 1 5, और नीचे कुछ भी नहीं था, एक स्टेप हम लोग बढ़ा देते हैं, गुना हो जाएगा 1/10 और फिर माइनस हो जाएगा 5/100। कोई दिक्कत नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं। अब हो जाएगा 5 × 1 5 बटा 10, या तो यहाँ भी हम लोग इसको कटा सकते हैं, 5 × 5 5 दूनी 10, कोई प्रॉब्लम नहीं। कटाने से जितना हम लोग सॉल्व करेंगे उतना अच्छा होगा हम लोग को गुना भाग करने में। ये आपका हो जाएगा 1/2 और माइनस 5/100 हो जाएगा आपका। अब देखिए क्या कंडीशन हो जाता है, जरा देखिएगा, गौर कीजिएगा, कहाँ से कहाँ सवाल आके रुका मेरे प्यारे छात्रों। अब क्या हो जाएगा ये जरा देखिएगा, ये जब अंश बटा हर प्लस माइनस में दिखे ना, अंश बटा हर प्लस माइनस में दिखे तो हम लोग डायरेक्ट इसका एलसीएम निकाल के भिन्न का प्लस हो तो भिन्न का जोड़ और माइनस हो तो भिन्न का घटा निकाल देते हैं। तो तब देखिए क्या हो जाएगा, इसका हम लोग लघुत्तम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? लघुत्तम ले लेंगे। जैसे ही लघुत्तम लेंगे तो आपका लघुत्तम हो जाएगा 100। क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, जब 100 हो जाएगा तो ये 2 से भाग लगाएंगे, 50 × 1 करेंगे तो आपका 50 हो जाएगा। अब माइनस हो जाएगा, 1 से 1 होगा 5 हो जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों, आपका यहाँ निकल जाएगा क्या, जरा देखिएगा, 50 में से 5 घट जाएगा, तब आपका हो जाएगा 45/100 हो जाएगा। अब देखिए एक कंडीशन और हमारे सामने, यह भी आपका कटेगा 20 × 5 100, 20 × 5 100 और 9 × 5 45, यानी आपका जो सवाल हो गया यह क्या हो गया, 9/20 हो गया। अब क्या देखते हैं, अब तो ये तो उचित बात नहीं है, क्योंकि यह जो 9/20 आया यह बहुत ही गलत बात है। तो हम लोग को अब दशमलव में लाना पड़ेगा। किसमें? दशमलव में लाना पड़ेगा। तब देखते हैं क्या दशमलव में हम लोग लाते हैं। अब क्या कीजिए, पहले दशमलव तो हम लोग दे नहीं सकते हैं, तो पहले 0 डालना होगा। जैसे ही 0 डालेंगे तब यहाँ हम दशमलव दे सकते हैं। जैसे दशमलव दे यहाँ एक 0 आ जाएगा, तब ये हो जाएगा 90, यानी 20 चौके 80। 20 चौके क्या खा जाएगा? 80 खा जाएगा। 4 हो गया आपका, बच गया 90 था, 80 घटाइएगा 10, 10 में दशमलव दिया हुआ 0 होगा, तो 20 × 5 100, यानी आपका जो ये आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों, यह आपका क्या हो जाएगा, जरा देखिए। या यहाँ भी हम लोग इसको कर सकते थे, ये आपका आंसर हो जाएगा 0.45 मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए कहाँ से कहाँ सवाल का क्या रूप मुड़ाता है, बस सिर्फ समझने का अंतर है। आप समझ जाइएगा तो कोई भी सवाल कुछ भी नहीं है आपके सामने। चलिए अब नेक्स्ट सवाल है आपका ये सवाल जरा देखिएगा गौर से मेरे प्यारे छात्रों।
गौर से समझा कीजिए। सवाल में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपकी सोचें बदलनी चाहिए। अभी हम वीडियो को शुरू करने से पहले बोले थे, नजरें बदले तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच बदले तो सितारे बदल जाते हैं। तो बस आपका सोच और इरादे को बदलना है, मुकाम खुद ब खुद आपके पास आएगी। चलिए, अब आपका सवाल है ये, इसका भी हम लोग वही कंडीशन कर सकते हैं, नहीं कर लीजिए, दशमलव उड़ा लीजिए। लेकिन जब भी हो तो हमको क्या करना, इसमें इस वाले ब्रैकेट वाले का ही सोल्यूशन हम लोग कर लेते हैं। तो जैसे सोल्यूशन हम लोग करेंगे ब्रैकेट वाले का, तब देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों क्या होता है, मेरे प्यारे छात्रों क्या होता है, जरा देखिएगा। इसको अभी रहने दीजिए, आप ब्रैकेट शुरू कर दिए। तो अब क्या करना होगा हम लोगों को, इसको आसान करने के लिए इसका हम लोग दशमलव उड़ा देते हैं। जैसे ही हम लोग इसका उड़ाएंगे तो आपका हो जाएगा क्या, 100 हो जाएगा। और ये गुना का चिन्ह है, कोई बात नहीं, 0.5 है तो ये भी आपका 10 हो जाएगा। किसी को कोई किंतु परंतु नहीं है। अब देखिए क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाता है, जब ऐसा कंडीशन आता है तब क्या हो जाता है। तब अब हम लोग देखेंगे दशमलव उड़ ही गया तो इसको खिला सकते हैं, 5 का 5, 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, और ये 5 दूनी 10, 5 25, कोई किंतु परंतु नहीं है। अब देखिए क्या कंडीशन आके हम लोगों का अटकेगा गाड़ी। तो ये फिर आपका हो जाएगा 1.25, और ये भाग था, आप इसको पहले लिख लीजिए जरा क्या होगा। यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा तो 5 हो जाएगा, 5/20 दूनी आपका क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 20 दूनी 40 हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों। अब इसको भी करते हैं क्या, दशमलव उड़ा दीजिए। तो एक जैसे ही दशमलव आप उड़ाइएगा इसका इस तरह से लिख के, तो यहाँ 1 हो जाएगा, 2 अंक है तो डबल अंक लिखा जाएगा, तो ये उड़ जाएगा आपका। अब क्या कीजिए, ये भाग था तो जरा सा क्या करते हैं, भाग को ही लिख दीजिए आप। एक बार थोड़ा सा समझना है हम लोगों को, सीखना है इसीलिए। तो अब हम इसको लिख सकते हैं क्या, 125/100, और इसको जैसे ही गुना में लाएंगे तो आपका 40 ऊपर चला जाएगा, और क्या हो जाएगा, 5 नीचे बच जाएगा। अब यह आपका कट जाएगा मेरे प्यारे छात्रों, 5 का 5, अब 25 पंचे 125, क्या हो जाएगा, 25 पंचे 125 हो जाएगा। 1 0 1 0 खत्म हो जाएगा, नहीं 1 0 1 0 खत्म, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 हो जाएगा आपका, ये 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10 हो जाएगा। तब देखिए आपका क्या हो जाएगा, 25 दूना, ये 25 है आपका, वो 2 हुआ तो आपका हो जाएगा 25 दूना 50 मेरे प्यारे छात्रों, ये 50 हो जाएगा। और नीचे क्या बच जाएगा, 25 दूना 50 आपका बच जाएगा नीचे 5, तो ये आपका कट जाएगा, 5 का 5, 10 पचे 50। तो आपका सॉल्यूशन आया मेरे प्यारे छात्रों, ये 10 आया। यह था आपका सॉल्यूशन। इसका वैल्यू जो आएगा मेरे प्यारे छात्रों, इसका 10 आएगा, कोई किंतु परंतु नहीं। ये था हमारा आज का सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास हो गया है कि अब आप लोग भी इस तरह का पॉइंट के सवाल और गुना भाग जोड़ घटा में आए तो आप भी सॉल्यूशन आसान तरीके से कर सकते हैं। और मैथ जो होता है मेरे प्यारे छात्रों, यह अभ्यास की चीजें होती है, एक्सरसाइज करने की चीजें होती है। जितना बनाइएगा उतना, कोई भी कुछ हो उससे मतलब, जब तक आप वर्क नहीं कीजिएगा, कोशिशें नहीं कीजिएगा, मेहनत नहीं कीजिएगा, तो लक्ष्य इतनी आसानी से किसी को ना मिला है ना अब तक मिलेगा। तो आज का जो टॉपिक हमारा था यह कुछ सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का, इसी समय इस कार्यक्रम को बंद करते हैं। हमारे वीडियो आपको यदि अच्छे लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी करते चलें, और नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मैं आऊँगा नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।